लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। विधानसभा में स्पीकर पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, बोले ऐसे नहीं चलेगा। सीएम नीतीश के गुस्से पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज, बोले बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। सीएम और स्पीकर के बीच बहस पर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी सफाई, वो जहां अकेले लड़ेंगे मुकेश सहनी, बोले कोई साथ दे या ना दे। कांग्रेस एमएलसी कैंडिडेट से 5,000 लेने पर प्रदेश अध्यक्ष ने दी सफाई। भागलपुर गोपालगंज ब्लास्ट में आतंकी कनेक्शन नहीं, एटीएस की रिपोर्ट में खुलासा। मुजफ्फरपुर में भीषण आग लगी, जिंदा जला मासूम। गोपालगंज में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने 5 बच्चों को कुचला। पटना प्रमंडलीय आयुक्त का फर्जी ओएसडी गिरफ्तार, लोगों को झांसा देकर रुपए ऐंठने का आरोप। और 2 इंस्पेक्टर दोस्त वीआरएस लेकर बने किसान, अब कमा रहे सालाना 23 लाख रुपए। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज बड़ा हंगामा हो गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक संजय सरावगी ने लखीसराय में 52 दिन में 9 लोगों की हत्या में कानून व्यवस्था पर सवाल पूछ दिया है। उन्होंने मंत्री से पुलिस कार्रवाई का जवाब चाहा। उस वक्त सीएम नीतीश कुमार अपने चैम्बर में थी। मामला उठते ही वो बेहद नाराज हो गए, गुस्से में सदन में आ गए और हंगामा करने वालों को जमकर फटकार लगा दी। सीएम ने स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को भी नहीं छोड़ा, कहा कि आप संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरह से सदन नहीं चलेगा। एक ही मामले को रोज रोज उठाने का कोई मतलब नहीं है। कभी भी क्राइम की रिपोर्ट कोर्ट में जाती है, सदन में नहीं। कृपया करके ज्यादा मत करिए। जो चीज पर जिसका अधिकार है उसको करने दीजिए। हमारी सरकार न किसी को बचाती है और न ही किसी को फंसाती है। नीतीश कुमार के गुस्से पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। मुजफ्फरपुर में ये बातें कहते हुए उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय की शिकायत एक थानेदार भी नहीं सुनता। अब आप कल्पना कीजिए कि इतनी अफसरशाही बढ़ गई है। जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की ही कोई सुनवाई नहीं होगी तो हमारा आपका क्या होगा। नीतीश जी चाहते हैं कि सारी शक्तियां हम में ही समाहित हो जाए। इनको तानाशाही ही कहते हैं। हम लोकतंत्र की धरती पर आपको तय करना होगा कि तानाशाही को चुनना है या फिर लोकतंत्र को। दरअसल तेजस्वी यादव MIT मैदान में अपने प्रत्याशी के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे। इस दौरान बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच बहस पर सदन के बाहर जेडीयू के राज्य सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सफाई दी। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सदन के अंदर जो कुछ हुआ वह नियमों को लेकर एक तर्क भर था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन की नियमावली का हवाला देते हुए अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी। इसमें कोई खास बात नहीं है। पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में जिस तरह भड़के हुए नजर आए, उसे लेकर बीजेपी के नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। दरअसल लखीसराय की घटना को लेकर बिहार विधानसभा में पिछले कई दिनों से गतिरोध जारी है। सोमवार को भी बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने लखीसराय में 9 लोगों की हत्या का मामला उठाया और पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। बोचहा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और वीआईपी में मचे घमासान के बीच मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि बोचहा में उनकी ही पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। अगर 2020 में जिन सहयोगियों ने उनकी मदद की थी वे नहीं भी करते हैं तो वे अकेले लड़ने को तैयार है। वहीं विधान परिषद की 24 सीटों को लेकर हो रहे चुनाव में बीजेपी के खिलाफ 7 सीटों पर मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसको लेकर मुकेश सहनी ने कहा है कि हम जीत सकते हैं, वहां हमने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अन्य सीटों पर हम एनडीए को समर्थन कर रहे हैं। अगर बीजेपी हमको चुनाव प्रचार में बुलाएगी तो जिन सीटों पर हमने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं उनके प्रचार में भी जाएंगे। एनडीए के अन्य प्रत्याशियों के भी प्रचार कर रहे हैं और जीत दिलाने में जुटे हुए हैं। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि विधान परिषद के चुनाव में एनडीए में हमारा गठबंधन नहीं है। कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बार प्रत्याशियों के लिए पार्टी की ओर से नया नियम लागू किया गया है। कांग्रेस अपने टिकट पर एमएलसी चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाले नेताओं से 5,000 रुपए ले रही है। जानकारी है कि 13 मार्च तक 68 नेताओं ने उम्मीदवारी के लिए 5,000 रुपए वाली रसीद कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में कटवाई है। 68 को 5,000 से गुना करेंगे तो 3,40,000 रुपए होंगे।
अभी रसीद काटने का सिलसिला जारी है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि पार्टी रुपए इसलिए ले रही है क्योंकि जो जिम्मेदार नेता हो वही टिकट के लिए हमारे पास आए। आज के जमाने में 5,000 रुपए ज्यादा नहीं है, यह कोई रणनीति नहीं है कंफर्म करने के लिए और आला कमान से इजाजत लेकर टिकट दिया जा रहा है। पहले भागलपुर और फिर बाद में गोपालगंज जिले में हुए ब्लास्ट की जांच पूरी हो गई है। बिहार एटीएस की टीम ने पटना से जाकर भागलपुर और गोपालगंज में जांच की थी। अपनी रिपोर्ट में एटीएस ने शुरुआती तौर पर ही क्लीन चिट दे दी है। एटीएस का कहना है कि इन घटनाओं का कोई आतंकी या देश विरोधी गतिविधियों का कनेक्शन नहीं था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों ही जगहों पर हुआ यह ब्लास्ट एक जैसा ही था। कहीं भी आईईडी या फिर हाई डेंसिटी वाले विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दोनों ही घटनाओं के पीछे की वजह पटाखा ही बताया गया है। दरअसल एटीएस के एडीजी रविंद्र शंकरन ने जांच रिपोर्ट तैयार कर डीजीपी एसके सिंघल को सौंप दी है। इसमें 6 पॉइंट्स के जरिए दावा किया गया है कि दोनों जगहों के ब्लास्ट में कोई आतंकी कनेक्शन नहीं है। मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के उफरौली गांव में अचानक भीषण आग लग गई। इसमें नाबालिग बच्चा जिंदा जल गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भारी भीड़ जुट गई। घटना की सूचना पर पहुंचे कटरा पुलिस ने घटना स्थल की छानबीन की। वही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। इस घटना में 5 वर्षीय नाबालिग बच्चा जिंदा जल गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। परिजनों का कहना है कि वे लोग घर पर मौजूद नहीं थे। उनका 2 बच्चा खेल रहा था। इसी दौरान घर में अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा हमें सूचना दी गई। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे तो पता चला कि एक बच्चा जिंदा जल गया। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेकपोस्ट के भोपतपुर गांव में सड़क हादसे में 5 छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से सभी की स्थिति नाजुक देखते हुए उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया गया। सभी छात्र उत्क्रमित मध्य विद्यालय जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। ट्रक को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी रोज की तरह पैदल ही बलथरी के पास उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ने जा रहे थे। तभी NH 27 पर एक चेक पोस्ट के पास गलत दिशा से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने 5 बच्चों को कुचल दिया। इस हादसे के बाद सभी जख्मी बच्चों को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को नाजुक देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया। एक शख्स खुद को पटना के डिविजनल कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल को OSD बताता था। यह बताकर वह लोगों से रुपए मांगता था। इसके लिए वह 1-2 नहीं बल्कि 5 अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था। वो व्यक्ति कमिश्नर के OSD के नाम पर लोगों के साथ ठगी का यह खेल लंबे वक्त से करता आ रहा था, मगर अब इसकी शातिरगिरी पर पुलिसिया शिकंजा कस चुका है। शातिर को पटना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए शख्स का नाम संजय कुमार है। वह मूल रूप से नालंदा जिले के सोहसराय थाने के तहत मोगल कुआं इलाके का रहने वाला है। इसे पटना में गांधी मैदान थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने किडनैप वाले 3 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। इन 5 मोबाइल नंबरों से वह लोगों को फॉलो किया करता था। बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर रहे 2 दोस्तों ने VRS ले लिया और खेती किसानी शुरू कर दी। इनमें से एक भोजपुर के नरही निवासी दीपक प्रकाश और दूसरे रोहतास जिले के डालमिया नगर निवासी राजेश नारायण वर्मा है। दोनों ने कोइलवर प्रखंड के नहरी गांव में सेब की बागवानी के साथ मत्स्य पालन शुरू किया है। मत्स्य पालन में सालाना 15 लाख की आमदनी होती है, जबकि सेब की बागवानी से करीब 8 लाख की कमाई का अनुमान है। इस तरह दोनों साथ ही कुल मिलाकर एक साथ 23 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। इससे उन्होंने खुद के लिए तो रोजगार के नए मौके बनाए ही हैं, अन्य युवाओं के लिए भी आइडियल बन गए हैं। दीपक प्रकाश सेब की खेती कर रहे हैं। दीपक के साथ 52 साल के राजेश नारायण वर्मा भी 1994 बैच के दारोगा थे। साल 2004 से 2011 तक STF में रहे। 2013 में इंस्पेक्टर में प्रमोशन के बाद पटना के श्री कृष्णपुरी और कदमकुआं थाने में रहे।
इसके बाद EOU में आए और 2020 में दोनों ने ही VRS ले लिया। लाइव सिटीज की 9 बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।